अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ऑल्ट कॉइन सीज़न खुद कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर बता रहे होते हैं कि कुछ टाइम में ऑल्ट कॉइन सीज़न स्टार्ट हो जाएगा और आप खुद किस्सा देख सकते हैं। बेसिकली वो कुछ चीज़ें देख के बता रहे होते हैं, उन चीज़ों को आप खुद भी देख सकते हैं, ठीक है? उसकी बेसिस पे ये है कि वो आपको जज करके बता रहे होते हैं कि कुछ टाइम तक ऑल्ट कॉइन सीज़न स्टार्ट हो सकता है, कुछ हद तक आप कह सकते हैं कि वो जेन्युइन हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट अपनी कंडीशन चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से ये है कि वो एग्ज़ैक्ट टाइम नहीं बता पा रहे थे, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद किससे जज आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन सीज़न कब स्टार्ट होगा, ठीक है? मैं डायरेक्टली स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, 2 तरीके बताऊँगा। पहले तो आपको बिटकॉइन डोमिनेंस का तो पता होगा, उसकी बेसिस पे जज किया जाता है। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ स्क्रीन पे चल के, ठीक है? यहाँ पे मिसाल मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है, ठीक है? पहले हम एक शेयर कर बात कर लेते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस की बेसिस पे, ठीक है? आपने एक चीज़ समझ लेनी है, ठीक है? आप जब ऑल्ट कॉइन सीज़न का प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो आपने कभी भी 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे ना ट्राई करें। आप इसे ट्राई करें 1 वीक के टाइम फ्रेम पे, ठीक है? 1 वीक के टाइम फ्रेम पे ट्राई करेंगे तो आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिलेगी, ठीक है? सिंपल चीज़ है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको गाइड कर देता हूँ किस तरह मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे जिस तरह आपको एक मिला, ठीक है? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, आपने देखा कि यहाँ पे मार्केट में रिजेक्शन मिल रही है। वहाँ से ये होता है कि एक पॉसिबिलिटी होती है। मैं हाल ही आपको नहीं कह रहा कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे देखें। वीकली टाइम फ्रेम पे सिर्फ़ ये है कि आप एक रेजिस्टेंस एरिया मार्क करेंगे जहाँ से बिटकॉइन डोमिनेंस गिरेगी। जिस तरह अगर हम पिछली बुल रन की बात करें, ठीक है? उसमें क्या था, ये रेजिस्टेंस एरिया से ही गिरती है डोमिनेंस, कभी भी इस तरह नहीं गिरती डायरेक्टली चलते-चलते पूरी गिर गई, ठीक? आपने क्या करना है, एक चीज़ देखनी है, जिससे यहाँ पे आप देखें, इस कंडीशन को तो छोड़ लें, आप इसको देखें फिलहाल, ठीक है? जिससे यहाँ पे है, यहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट हुई, ये क्या कि आपने प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाए। सेम चीज़ हम इसी चीज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे कि इस टाइम क्या हो सकता है, ठीक है? जिस तरह यहाँ पे अगर अभी प्राइस रेंज को देखें, तो प्राइस क्या कर रही है, प्राइस के पास रेजिस्टेंस एरिया कौन-कौन से, एक ही रेजिस्टेंस एरिया था, चूँकि प्राइस ब्रेक कर चुकी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्राइस ब्रेक कर चुकी है और सक्सेसफुली अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको एक चीज़ सही करके ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ से प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक करते ही यहाँ पे आपको क्या, आपकी स्क्रीन पे सही नज़र ना हो, और यहाँ पे सपोर्ट लेके पंप कर रही है, ठीक है? अगर इस एरिया को ब्रेक कर देती तो आप कह सकते थे कि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन सीज़न स्टार्ट हो सकता है, ठीक है? लेकिन है कि यहाँ पे क्या किया, इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे आप देखें वीकली बेसिस पे काफ़ी ग्रीन चल रही है। और जब इस तरह की ग्रीन कैंडल कंटिन्यूअसली बनती है, एक बड़ी ग्रीन कैंडल लाज़मी बनती है। मतलब ये कि कुछ हद तक चांसेस थे 70% तक, लेकिन है कि मतलब ज़्यादातर हो जाता है, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको कहीं पे दिखाऊँ तो जैसे ये छोटी-छोटी कैंडल बन रही थी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी। इसी तरह यहाँ पे छोटी-छोटी कैंडल बन रही हैं, यहाँ पे बड़ी कैंडल एटलीस्ट यहाँ तक जानी चाहिए, ठीक है? और अगर हम इस तरह देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया ये रहा, ठीक है? ये एक रेजिस्टेंस एरिया रह गया, ये वाला एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया और एक ये मेन रेजिस्टेंस एरिया। मेरे ख्याल से तो इसे इस रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्शन लेनी चाहिए। उसकी बेसिस पे यहाँ पे होगा कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे देख लें। आपने क्या किया, सिंपली यहाँ से इस एरिया को मार्क किया, यहाँ पे ये, ठीक है? ये यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया ए के मार्क कर लिया। इसी तरह मैंने एक और यहाँ से इसको लेके एक और यहाँ से मार्क कर लिया, ठीक है? इस तरह मार्क कर लिया, ठीक है? यहाँ पे मैं जाऊँगा 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे जाते ही यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेकआउट करूँगा, ठीक है? यहाँ पे प्राइस आई, ठीक है? प्राइस आके इस तरह की बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई, उसकी बेसिस पे ये है कि हम जज कर लेते हैं कि यहाँ से ऑल्टकॉइन सीधा स्टार्ट हो सकता है। लेकिन एक बात याद रखें, आपका ऑल्टकॉइन इससे पंप होगा नहीं है, ये मुझे नहीं पता। क्योंकि आपने क्या कौन-सा ऑल्टकॉइन लिया है ये नहीं पता होता। उसके अलावा आपने क्या डेड ऑल्टकॉइन लिया है या फिर एक्टिव ऑल्टकॉइन लिया है या फिर कोई नेगेटिव वाइस लिया है, वो उसकी बेसिस पे होगा, ठीक है? आपने कभी भी इस तरह सोची ना कि आप ऑल्टकॉइन सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो लाज़मी बात है आपका कॉइन भी पंप होगा, ठीक है? अभी ऑल्टकॉइन की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से है कि वो एग्ज़ैक्ट ऑल्टकॉइन आपका पंप होना लाज़मी नहीं होता और ना ही हम कह सकते हैं कि वो पंप होना लाज़िम है। इस तरह के बहुत से ऑल्टकॉइन हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, वो परफ़ॉर्म करेंगे। इस तरह के ऑल्टकॉइन परफ़ॉर्म कर पाते, जिस तरह अभी तो फिलहाल में हम टॉपिक से आउट नहीं होंगे, ठीक है? तो अब अभी फिलहाल हम टॉपिक पे रहते हैं कि ऑल्टकॉइन सीज़न कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को वॉल्यूम से ब्रेक कर देता है तो फिर आप समझ सकते हैं कि इस रेजिस्टेंस एरिया को भी ईज़िली ब्रेक कर देगी मार्केट, ठीक? और जो मेन रेजिस्टेंस एरिया वो ये वाला है और यहाँ से रिजेक्शन आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़ याद रखें, हमेशा यूएसडी डोमिनेंस गिरने से पहले पैटर्न अच्छा-सा बनाती है, ठीक है? पैटर्न बनेगा और आपको पैटर्न से कि जज करना आना चाहिए, ठीक है? कि यहाँ पे बेरिश पैटर्न स्टार्ट हो गया कि नहीं, और अपने पैटर्न को देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से रिवर्सल होगा कि यूएसडी डोमिनेंस का कि नहीं, ठीक है? और दूसरी चीज़, एक चीज़ याद रखें, कभी भी यूएसडी डोमिनेंस गिरेगी तो पैसा किस में जाएगा? इथीरियम में जाएगा। मेन क्या है, इथीरियम, इथीरियम क्या है? नया ऑल्ट कॉइन। वो पंप होगा, ऑल्ट कॉइन मार्केट ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको एक मिलेगा, ठीक है? इथीरियम डोमिनेंस आप जाके खुद भी ऐड अप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ईथ ईथ लिख के अगर डी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐड अप हो जाएगा, ठीक है?
जिस तरह हमने यहाँ पे मैं वीकली टाइम फ्रेम पे गया था, प्रीवियसली मुझे कैसा पता चला था कि बिटकॉइन का इथेरियम का बॉटम लग चुका है इसी बेसिस पे, ठीक है। मैंने क्या किया, सिंपली आके देखा कि यहाँ पे एक इथेरियम का एक मेन स्पॉट बन रही है। यहाँ पे स्पॉट बनी और यहाँ से हमें एक बॉटम मिला। उसकी बेसिस पे मैंने जिस तरह आपको कहा था कि अगर हम अपनी प्रीवियस वीडियोज़, अगर अभी तो मेरे पास थंबनेल शायद ना पड़ा हो, लेकिन एक उसमें ये मैंने बताया था कि 18 और 70 के रीजन नहीं होगा, इससे ब्रेक कर देगी प्राइस। फिर मैंने कहा था 16 और 30 का रीजन भी नहीं होगा, इससे ब्रेक कर देगी। प्राइस ने रीजन को ब्रेक किया और 1400 के नियर अबाउट 1491 के नियर अबाउट का इसने एक बॉटम लगाया और वहाँ से एक रिवर्सल लिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, इसी बेसिस पे यहाँ पे अगर आप इस चार्ट को भी देखें, उसको देखें तो आपको दिखेगा एग्जैक्ट चीज़ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया, ये 1399 के नियर अबाउट से इसने रिवर्सल लिया, ठीक है। उसी की बेसिस पे यहाँ पे भी सपोर्ट बन रही थी और यहाँ पे क्या हो रहा था, इथेरियम डोमिनेंस में भी सपोर्ट बन रही थी, ठीक। और यहाँ पे हम देखें उसी बेसिस पे हमें पता चला कि यहाँ से एक अपर साइड मूव आएगा, ठीक है। अभी इससे यहाँ पे आपको डोमिनेंस थोड़ी-सी वीक नज़र आ रही होगी, ठीक है। अभी क्या हो सकता है, यहाँ से प्राइस थोड़ी-सी गिरेगी और यहाँ पे एक स्पॉटिक एरिया है, ठीक है। आपको ये एक स्पॉटिक एरिया नज़र आ रहा है और यहाँ पे स्पॉट लेगी, जिसका एग्जैक्ट मतलब ये होता है कि इथेरियम गिरेगा अभी, ठीक है। इथेरियम किस तरह गिरेगा, अभी ये वीडियो तो काफ़ी टाइम बाद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको तकरीबन मंथ के बाद मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो उसकी बेसिस पे ये होता है कि यहाँ तक प्राइस एक लाज़मी आएगी, ठीक है। 2100 2200 के रीजन में लाज़मी आएगी, उसके बाद अपर साइड जाना लाज़मी है, क्योंकि यहाँ पे इथेरियम डोमिनेंस में कुछ इस तरह का पैटर्न बन रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक वीकनेस होगी, अगर वीकनेस इस एरिया को ब्रेक कर देती है फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ नहीं आएगी। लेकिन है कि यहाँ पे हम देखें तो एक सपोर्टिव एरिया बन रहा है, जिसकी बेसिस पे यहाँ पे प्राइस को आना चाहिए डोमिनेंस को, और यहाँ से डोमिनेंस गिरेगी तो बिटकॉइन इथेरियम की प्राइस भी गिरेगी, ठीक। और अभी जहाँ तक हम बात करते हैं कि आपको इससे क्या पता चलेगा कि ऑयल इंसिडेंट स्टार्ट होने वाले, बेसिकली ये होता है कि आपने एक चीज़ समझ लेनी है, सारे कॉइन इथेरियम से लिंक है, ठीक। इथेरियम का आपका कॉइन अगर है, सोलाना है, ठीक है, एडी हो गया, कार्डानो हो गया, डॉट हो गया, ये क्या है, सारे इथेरियम से लिंक है। इथेरियम पंप करना स्टार्ट हो गई, ये भी पंप करना स्टार्ट हो जाएगा। इसी बेसिस पे हम कहते हैं कि ऑल टाइम सीजन स्टार्ट हो। और एक चीज़ आपने समझी नहीं, कभी भी पैसा आपके छोटे कॉइन में नहीं जाएगा डायरेक्टली। अगर आपने कोई ऐसा कॉइन उठाया जिसकी 1 या 2 बिलियन मार्केट कैप है, तो वो कॉइन इस तरह पंप नहीं होगा। आपको किससे बात चलिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले किस में आता है, बिटकॉइन में है, ठीक है। बिटकॉइन क्या हुआ, पंप हुआ। उसके बाद पैसा किस में जाएगा, उससे छोटे सेक्टर में जाएगा, इथेरियम हो गया, इथेरियम के सेक्टर में जाएगा। इथेरियम के सेक्टर में मेन कौन कौन से आ रहे हैं, सोलाना आ रहा है और बाकी ये सारे कॉइन्स आ रहे हैं जो कि अपर सेक्टर में है सारे, ठीक है। उन कॉइन में वॉल्यूम आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये पैसा निकलना स्टार्ट होगा। पैसा निकलते हुए मीम कॉइन की तरफ जाएगा, छोटे मीम कॉइन की तरफ, मीम कॉइन की तरफ जाएगा। और छोटे कॉइन होंगे जिनकी मार्केट कैप बहुत कम है, जैसे 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, एटलीस्ट 100 मिलियन, ये जो है ये सारी लो कैप कॉइन है। इनमें वॉल्यूम आएगा, ये एक दिन में आपको 500%, 600% मिलेंगे, ठीक है। और एक चीज़ याद रखें, आप एक कॉइन को अगर पिछले 10 5 साल 3 साल से पकड़ के रखे हुए हैं, इन जो छोटे कॉइन को, ठीक है, वो एक ही रेंज में बाउंड हो रहे हैं, तो आप उसमें क्यों स्टक हुए हैं? बिटकॉइन में चल जाओ, इथेरियम में चल जाओ। एटलीस्ट आपके डाउन जा रहे हैं, पैसे गिर रहे हैं या बढ़ रहे हैं, आपको पता तो होगा ना। एक साइड पे मूव कर रहा है, आप उसके मूव को जज करो। इन ऑल्ट कॉइन में ना घुसो, ठीक है, ये आपको एट द एंड स्टक करके ही चले जाएंगे, ठीक है। और जो चीज़ है ये आपको मैं एक मशवरा दे रहा हूँ, आप जाके खुद सीखें, ठीक है। मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि आप डायरेक्टली बिटकॉइन में आके ट्रेड करना स्टार्ट कर दें, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक मुश्किल चीज़ है। देखिए कि आपको वक़्त के साथ-साथ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा और ये खुद बहुत चीज़ें हो जाएँगी। आप सीखते जाएँगे, लॉसेस करेंगे, लॉसेस होते हैं, लेकिन लॉसेस परमानेंट नहीं होते, आप सीख जाते हैं, ठीक है। और ओवरऑल जो वीडियो थी, अभी तो बैकग्राउंड पे वॉइस आना स्टार्ट हो गई है, ठीक है। तो अब क्योंकि नाइट का टाइम है, ये तो तकरीबन अराउंड 2 बज रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करके रख लूँ, क्योंकि आगे वेकेशन में आपको सारी अपलोड मिल जाएँगी, ठीक है। अराउंड जून के महीने में आपको वीडियोज़ मिल जाएँगी, ठीक है। मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप चैनल को जॉइन कर लें। उसमें ये है कि आपको टेक्निकल बेसिस पे एक जज के पे पता चल जाता है हमें भी कि एक रेंज से कि प्राइस यहाँ से अपर जाएगी डाउन जाएगी, कुछ हद तक हम कह सकते हैं, ठीक है। आप उसको जाके जॉइन कर लें ताकि ये कि आपको कुछ हद तक टेक्निकल एनालिसिस का पता चल जाए कि मार्केट में अब क्या हो क्या ना है, ठीक है। उसे जाके जॉइन कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल का बायो मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशिफ वज़नी, अल्लाह हाफ़िज़।